मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? ऑनेस्टली इसका आंसर देना। क्या आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा उसके दिमाग में यही थॉट्स आते रहते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो फिर मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर के इन थॉट्स को बार-बार सोच-सोच के थक चुके हो और आपको है कि यार नहीं, अब मेरे को इससे आगे बाहर निकलना है। आपको ऐसा लगता है आप एक लूप में फँस चुके हो और इस लूप से आपको बाहर निकलना है। तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। बट अगर आप ऐसे इंसान हो ऑन द अदर हैंड जिसको मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में कि यार आपको बस वेंट करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको बस ये है कि मेरे को बोलने दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं तो बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, तो फिर मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर ये वीडियो मत देखना, क्योंकि फिर आपको ये वीडियो हज़म नहीं होगी, ठीक है? आप इस वीडियो से ऑफेंड हो जाओगे बेसिकली। तो इस वीडियो को तब देखना जब आप थक जाओगे इस चीज़ से, जब आप थक जाओगे अपने आप को विक्टिमाइज़ कर के, जब आपको लगेगा कि यार नहीं, अब मेरे को नहीं सोचना ये सब बार-बार, तब इस वीडियो को देखना। तब हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है? तो देखो, ये वीडियो जो होने वाली है इसका आप सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है? ये वीडियो इसमें जो भी मेरे मन में है, जो भी मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, एक्सपीरियंस करी हैं खुद से भी, बिकॉज़ हम सब ही अपने आप को कभी ना कभी लाइफ़ में विक्टिमाइज़ करते ही करते हैं, राइट? तो फिर उनके बेसिस पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे इस वीडियो को हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखो, सबसे पहले तो जो विक्टिमाइज़ेशन होता है, ठीक है? कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, राइट? अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिस इज़ कि आप जो लोग ये सब करते हैं, हम भी ऐसा करते थे, ठीक है? हर कोई ऐसा करता है अपनी लाइफ़ में कभी ना कभी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम ये कहें कि वो इंसान एक्टिंग कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि लाइफ़ में किसी न किसी के कभी न कभी लाइफ़ में ऐसे मोमेंट्स आएँगे जहाँ पर आपको सही में ऐसा लगेगा कि व्हाई द हेक इज़ दिस हैपनिंग विद मी? मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई ये? और आप उस मोड में जाओगे जहाँ बार-बार इस चीज़ को क्वेश्चन करोगे, राइट? तो इट्स नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल। ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आपको जज कर रही हूँ इस चीज़ के लिए, नो। बीन देयर डन दैट, ठीक है? बट मेरा मतलब इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो विक्टिमाइज़ेशन है, क्या ये करने से चीज़ों को सॉल्यूशन मिल जाएगा? क्या ये करने से हमें क्लैरिटी, हमें पीस मिल जाएगा लाइफ़ में? इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? जब भी हमारे साथ लाइफ़ में कुछ गलत होता है, तो हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तो सामने वाले के लिए अच्छा ही किया था, तो सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो मेहनत करी थी, तो ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली? मुझे इसमें फेलियर ही क्यों हाथ में लगा? तो हम ये क्वेश्चन करते हैं जब हम विक्टिम मोड में होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्यूरियोसिटी से भी आ सकता है। बट विक्टिमाइज़ेशन इसका तब होता है जब आप इसी चीज़ को रिकॉर्ड पर सुनते रहते हो बार-बार रिपीट मोड पे, इसी चीज़ को बोलते रहते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है? सो कॉल्ड गलत कर दिया, और फिर आप अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाते हो, ठीक है? फिर आपका जो फ्रेंड होता है या होती है, वो आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, ठीक है? कि हो सकता है ये चीज़ ऐसे हुई है, तो तू इस चीज़ को ये चीज़ करके सही कर ले। तो आप एकदम से चिढ़ जाते हो। आप ये बोलते हो कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं यार, फिर आप ये बोलते हो सामने वाले ने मेरे को सुना नहीं। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं होता, फिर आप स्टेटस लगाते हो कोई किसी का नहीं होता है, कि कोई किसी को नहीं सुनता है। क्योंकि उस टाइम पे हमको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। इसी को बोलते हैं जब हम रोमांटिसाइज़ कर लेते हैं इतना विक्टिमाइज़ेशन को, कि हम बोलते हैं कि यार सॉल्यूशन मत दो। क्या हमें रियलिटी में सॉल्यूशन चाहिए? हमें लगता है कि हम ये क्वेश्चन अपने आप से कर रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चीज़ का। अगर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि मेरे साथ क्यों हुआ यार? ऐसा लगेगा ना कि इट्स वेरी नेचुरल थिंग कि हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोचूँगी तो आंसर मिल जाएगा। बट चेक करना इस चीज़ को कि क्या आपको सही में सॉल्यूशन चाहिए? या आपको आदत हो गई है बस अपने आप को विक्टिम की तरह देखने में? ये पता लगेगा जब आपको कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश करे, जब आप अपना विक्टिमाइज़ेशन सब सामने बोल रहे हो, जब आपको कोई आपकी गलती बताना स्टार्ट करे कि हो सकता है कि तुमने ये चीज़ गलत करी हो इसलिए ये हो गया।
तुमने इतनी अथॉरिटी दी ही क्यों थी सामने वाले को कि सामने वाला ये चीज़ कर रहा है? मे बी तुमने उतने एफर्ट्स नहीं डाले, हो सकता है इस वजह से हो गया। ये सुनने के बाद जब आपके अंदर एक इरिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा आए आपको, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपको आदत हो गई है विक्टिमाइजेशन की। आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द केस, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जब वो सैड हो जाते हैं तो वो अरिजीत सिंह के गाने सुनने लगते हैं, राइट? कि बहुत इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं, पूरा फील लाते हैं उस चीज़ में। और हो सकता है कि वो सही है। कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशंस ऐसे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उनको ये गाने सुन के वो अपने जो भी इमोशंस हैं उसको बाहर निकाल सके, अपने जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं। दैट्स गुड, राइट? बट दिक्कत कहाँ आती है? जब आपको पता नहीं लगता और बार बार आप उसी लूप में फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो। आपको इतनी गंदी आदत हो जाती है कि वो चीज़, उस चीज़ के बिना आप रह नहीं पाते हो। अब देखो, हम ऐसा क्यों करते हैं? विक्टिमाइजेशन करने में तो पेन होता है ना। हम क्यों अपने आप को बार बार उसी पेन के स्टेट में रखेंगे? वाई? कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट तो मिल रहा है वहाँ पे, तभी तो हम उस स्टेट में हैं। अदरवाइज इतनी पेनफुल स्टेट में रहने में क्यों क्यों रहेगा कोई? सब बोलते भी हैं अरे यार मेरे को मज़ा थोड़ी आ रहा है इसमें, इसमें किसी को मज़ा थोड़ी आता है। सैड होने में किसी को कोई मज़ा आता है क्या? बट फिर भी पूरी दुनिया कर रही है। कोई रीज़न तो होगा ना, रीज़न है। क्योंकि जब आपके साथ कोई चीज़ होती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, देखना कि हमने कहाँ गलती करी, ये एकदम से दिमाग में नहीं आता है। दिमाग को आदत होती है, आदत ही नहीं होती है ना हमारे दिमाग को ये चीज़ करने की। हमारे दिमाग को आदत होती है बस क्या, कोई चीज़ हो गई है तो उसमें बोल दो कि मेरी क्या गलती थी, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि हम इग्नोरेंट होते हैं। इसीलिए हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसी चीज़ में चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे ना, तो आप डिप्रेस हो जाओगे, आपको एनजाइटी हो जाएगी, दुनिया भर के आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाएंगे आपको, ठीक है? तो फिर आप क्या करो, क्या करो आप? अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। आपको देखना होगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है आपसे। हो सकता है आपकी बहुत गलती हो सकता है आपकी उतनी गलती ना हो, बट गलती तो है। गलती क्या है? आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आप गड्ढे में गिर गए, आपकी गलती है? इतनी गलती नहीं है, बस गलती इतनी हो गई कि हमें दिखा नहीं वो गड्ढा, बस ये गलती है हमारी, ठीक है? तो वो गड्ढा नहीं दिखना क्या है कि हमें गड्ढे की नॉलेज नहीं थी, यानी कि हमें सिचुएशन की नॉलेज नहीं थी। दैट्स वाई हमारे साथ वो सो कॉल्ड बैड चीज़ें हो गई। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय तो यही है ना कि आप बेसिकली अवेयर बनो अपनी सराउंडिंग को। जो चीज़ हो चुकी है उसको ध्यान से देखो और अपने अंदर पूछो कि ये चीज़ मैंने होने क्यों दी? मुझे क्यों नहीं दिखा वो गड्ढा? क्या कारण थे? क्या मेरे कोई लालच थे जिसकी वजह से मुझे वो गड्ढा नहीं दिखा? वाई? क्योंकि उस रास्ते पे चल के तो आप ही गए हो ना, तो वो गड्ढा नहीं दिखा आपको, ठीक है? इस तरीके से सिचुएशन से भागो मत, सिचुएशंस को देखो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो फिर उठेंगे और एकदम से चले जाएंगे एकदम से ही, फिर उनको देख के लगेगा अरे यार कितना बढ़िया इंसान है, गिरा और उठ के एकदम चला गया। बट नहीं, वो भी सिंसियर नहीं है। वो भी वैसे ही है जैसे वो इंसान जो बिल्कुल गड्ढे में गिर गया और उसमें बैठ के सोच रहा है कि अब यही मेरी पूरी दुनिया है। नहीं, दोनों ही एक्सट्रीम है। अब वो इंसान क्या करेगा, उसने थोड़ा भी टाइम नहीं लिया, पॉज करके रिफ्लेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा, वो दोबारा जाएगा, दोबारा गड्ढे में गिरेगा। और जो गड्ढे में घुसा हुआ है उसे रोमांटिसाइज कर रहा है सिचुएशन को, तो उससे बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो उसका कंफर्ट भी बन जाएगा वो जगह। अब गड्ढे में रहना किसको पसंद है? उसको पसंद आएगा क्योंकि उसका वो कंफर्ट जोन बन गया। दोनों ही एक्सट्रीम है और ये नहीं करना है। गड्ढे में गिरे हो, उठो और देखो कि मैं गिरा क्यों, मुझे दिखा क्यों नहीं, मैं भी ध्यान नहीं था मेरा, मैं भी नॉलेज नहीं थी मुझे रास्ते की। उसी तरीके से अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, फिर आपको ये चीज़, मेरी बात समझ में आएगी। इस चीज़ को करना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि क्या करना है स्पेसिफिक सिचुएशन में, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है? तो बस यही थी वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपको कोई क्लैरिटी दी हो। टेक केयर, बाय बाय।